सब लोग अभी पूजा करके आए रहे। तो हम सब लोगों को पता है कि छत्रपति शिवाजी, आज ऑलरेडी नवनाथ सर बोले, उनका इंट्रोडक्शन दिया राइट। तो क्यों छत्रपति शिवाजी उतना ऊंचाई तक गया? जब उनका बर्थ हुआ था वो ईयर में बहुत बच्चे पैदा हो गए थे राइट, बहुत बच्चे पैदा हो गए थे। लेकिन क्यों शिवाजी छत्रपति महाराज ने भारत को परिचय हुआ, दूसरे लोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि द फर्स्ट बेसिक मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा, उनका गुरु को और उनका माँ बाप का इतना इज्जत करता था छत्रपति शिवाजी, उनका गुरु का और उनका माँ बाप का इतना इज्जत करता था। फिर उतना ऊंचाई तक जाना बोले तो उनका माँ का बहुत परिश्रम है उनका पीछे, जीजा माता का। नॉट ओनली छत्रपति शिवाजी, ऐसे हमारे दुनिया में कितने भी महान लोग हो गए। तुम कितना भी पढ़ो, तुम कितना भी बुक वार बनो, वार बोले तो पता ना, बुक का कीड़े राइट। तुम कितना भी बनो बेटा, तुम दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे टीचर्स को तुम इज्जत नहीं करते, जब तुम्हारे माँ बाप को। मैं बार बार क्लास में ये बोलते आता हूँ कि अगर तुम्हारी जिंदगी में सक्सेस करे, सक्सेस तक जाके पहुंचे, सक्सेस को हासिल कर लिए, तो खुश होने वाला खाली दो ही लोग हैं इस दुनिया में, एक आपके माँ बाप और एक आपकी टीचर्स। ये दोनों इंसान को छोड़ के किसको भी पकड़ो तुम, उसको गिल्ट फील होता राइट, उनको जलस फील होता। खाली दो चीज तो नहीं होता। मैं परसों ही बोलते रहो तो मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जब एक बच्चा आपकी जैसा एज का राइट, एक बच्चा एक फॉरेस्ट पास चलते जब वो पास कर रहा था, थोड़ा अंधेरा हुआ, अंधेरा में उनको एक स्टोन मिलता, एक छोटा सा आवाज आता, स्टोन यू कैन टेक दैट स्टोन बोल के छोटा सा आवाज आता। तो बच्चा नेगलेक्ट करता, उसको नेगलेक्ट करके ऐसा ही चलते जाता, तो और एक आवाज आता, सेम आवाज, कलेक्ट द स्टोन्स। और भी कलेक्ट नहीं करता, और थोड़ा आगे जाता, अभी एक सेम आवाज आता, स्टोन कलेक्ट करो बोल के, और भी कलेक्ट नहीं करता नहीं बनता। क्योंकि हमको पता है बच्चों का मेंटालिटी क्या रहता बोल के, क्योंकि हम टीचर्स भी बोल लेते रहते हैं, पढ़ो अच्छा पढ़ो, इज्जत करो, बोल लेते रहते हो। आप सुनते क्या? नहीं सुनते नहीं। इस वैसा ही वो बच्चा भी नहीं सुना होगा। एक लास्ट 15-20 मिनट में फॉरेस्ट एंड होने वाला था। जब फॉरेस्ट एंड होने वाला था तब एक सेम आवाज आया। तो बच्चा क्या करते हैं, क्योंकि बार बार आवाज आ रहा है, देखेंगे वो क्या है लेना बोल के, लास्ट जब फॉरेस्ट से लास्ट कदम बाहर रखा था, वो स्टोन ले गया था। लेके जब बाहर आके देखे तो वो स्टोन नहीं रहता, वो डायमंड रहता। तो बच्चे को शॉक था, अरे 3-3, 4-4 बार सेम आवाज आया, सेम 3-3, 4-4 बार सेम आवाज आया, लेकिन भी मैं नहीं सुना। लेकिन ये स्टोन नहीं है, डायमंड है। चलो फिर वापस जाके पूरे कलेक्ट कर लेके आएंगे बोल के पूरे कलेक्ट करता था अंधेरा में, कलेक्ट कर लेके बाहर आता। आने के बाद वो जब लास्ट वाइस में ये कलेक्ट करा था देखो स्टोन, वही डायमंड था, बाकी का पूरे स्टोन था। सर ये कहानी तुम हम लोगों को क्यों सुना रहे, बराबर है? जब वो आवाज आ रहा था देखो बेटा, वो आवाज सुनो, वो आवाज आपकी पेरेंट्स की थी, सुनो वो आवाज आपकी टीचर्स का था। आपकी टीचर्स बार बार बोल रहा था तुम लोगों को, कलेक्ट, पढ़ो, इज्जत करो, पढ़ो, बार बार बोल रहा था। क्योंकि 6 टीचर्स है तुम लोगों को राइट, पूरे 6 टीचर्स बार बार आवाज आ रहा था, घर में पेरेंट्स का भी बार बार आवाज आ रहा था, लेकिन तुम लोग नहीं सुने। जब लास्ट बार सुने तब वो ये किस डायमंड बन गया। तो वो स्टोन्स क्या है सर, वो स्टोन्स क्यों कलेक्ट नहीं हुआ? क्योंकि इस जिंदगी में आपको नहीं बेटा, सब लोगों को टाइम एक ही बार आता। जब वो टाइम में तुम तुम्हारे माँ बाप की और तुम्हारे टीचर्स की वॉइस जब सुन के वो प्रैक्टिकल में लेके आए, तब तुम लोगों को क्या मिलता, वो पूरा फ्यूचर में डायमंड हो जाता। फॉर एग्जाम्पल वो स्टोन्स क्या है, आपकी 1 सेकेंड है, वो स्टोन क्या है, आपकी 1 मिनट है, वो स्टोन क्या है, आपकी 1 आवर है, वो स्टोन क्या है, आपकी 1 दिन है, 1 मिनट है, 1 सेकेंड है, 1 आवर है, 1 दिन है। तो स्पेशली फॉर द 10th स्टैंडर्ड नाउ आपकी 1 सेकेंड 1 मिनट इतना कीमती है। तो ये वो 1 सेकेंड, वो 1 मिनट, वो 1 दिन, वो 1 आवर में क्या कलेक्ट कर लेते बेटा, वो पूरा आपके फ्यूचर में डायमंड हो जाता पूरे। अगर वो कलेक्ट नहीं करे
तो जो बचेगा वो स्टोनिश रहता है जिंदगी पर। तो आपको आपका समय को क्या, आपका टाइम को क्या गोल्ड में कन्वर्ट करना है, डायमंड में कन्वर्ट करना है, क्या सर कैसा है वैसा ही रहने दो, मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मैं आराम हूँ, जो रहना है वैसा ही रहने दो, जो हमारे माँ बाप के होटल है वही मैं चला लेता हूँ आगे, मेरा माँ बाप के पंचर दुकान है वही चला लेता हूँ मैं आगे। अगर वैसा है तो यू आर इन कंफर्ट जोन, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप एक कंफर्ट जोन में, कुछ भी करने का जरूरी नहीं है आप लोगों को, क्योंकि सब कुछ है। माँ बाप का एक छोटी दुकान है वही भी कंटिन्यू कर लेते जाते हैं, तो उनको करना कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर कुछ करना है जिंदगी में, कुछ पढ़ना है, आगे जाके तुम्हारे माँ बाप को आसरा बनना है, कुछ 2 टाइम का खाना खिलाना है तुम्हारे माँ बाप को, तो रेस्पेक्ट चाहना है तो कुछ करो, तो कुछ करो। वो करने का वक्त अब है। अगर ये वक्त गया तो स्टोन ही रह जाएगा, डायमंड नहीं होगा, राइट। एक दिन एक डॉल्स, राइट, डॉल्स बेचने वाला मार्केट में बैठे थे, बेटा डॉल्स बेच रहे थे, तो बायर आ गया, ये आस्क्ड द रेट, क्या रेट है। 3 डॉल्स था उनके सामने, अच्छे से सुनो, 3 डॉल्स था, तीनों डॉल का सेम साइज था, तीनों डॉल्स का सेम कलर था, तीनों डॉल्स का सेम स्टाइल था, सेम कलर, सेम हाइट, सेम स्टाइल, एंड ऑल 3 डॉल्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल्स। एक गोल्ड का, एक सिल्वर का, एक आयरन का, ऐसा नहीं था बेटा, तीनों का भी सेम मटेरियल से बना हुआ था। तो बायर आके ये आस्क्ड द रेट, सर व्हाट इज द रेट ऑफ दीस 3 डॉल्स। तो सेलर बोला, सर ये 50 रुपीज, एक 5000, एक 50,000। तो जो ले रहा था बायर, ही गेट कंफ्यूज, नहीं ऐसा कैसा होता सर, तीनों देखने में सेम दिख रहा, तीनों का कलर सेम दिख रहा, तीनों का साइज सेम दिख रहा, तीनों का स्टाइल सेम दिख रहा, तो एक को 50, एक को 5000, एक को 50,000, ऐसा कैसा। जब सेलर ने बोला ये फर्स्ट ये डॉल का रेट है सर 50 रुपए, इसका 50 रुपए क्यों है बोले तो ये डॉल का ये कान में तुम कुछ भी डालो सर, तुम कुछ भी डालो दूसरी कान से सीधा सीधा बाहर आता है, इसकी वास्ते इसका रेट है 50 रुपए। दूसरा डॉल का रेट था 5000, सर ऐसे क्यों 5000, इसका कान में तुम कुछ भी डालो सर, कुछ भी डालो तो सीधा जाके दिल को पहुंचता, इसीलिए इसका रेट है 5000। अभी एक का 50,000 है सर, क्यों इसका 50,000, इसकी कान में तुम कुछ भी डालो सर तो पहले दिल को जाता, दिल को जाने के बाद दिमाग को जाता, तो दिमाग को जाने के बाद दिमाग क्या करता बेटा, वो जो भी हम कान में डाले उसके बारे में सोचने लगता, सोच के समझ के वो दूसरे को बोलने लगता, इसके वास्ते उसका प्राइस है 50,000। ये मैं क्यों तुम्हारा को बोलूँगा, जो भी टीचर्स, जो भी आपके माँ बाप बोलते बेटा तुम लोगों को अच्छाई के लिए, ये कान में सुन के ये कान से बाहर आ गया तो समझो तुम्हारे औकात से 50 हो जाएगा। अगर जो भी तुम्हारे टीचर्स और माँ बाप जो भी बोलते बेटा वो ये कान से लेके दिल तक लेके गए, दिल को कुछ पहुंचा हो, तो आपकी रेस्पेक्ट होगा 5,000 का, आपकी औकात होगा 5,000 का। अगर जो भी आपकी माँ बाप और टीचर्स बोलते ये कान से सुन के वो दिल को लेके जाके और दिमाग से उसको सोचना, हाँ ये सर हमारे लिए बोल रहे, हमारी अच्छाई के लिए बोल रहे, सोच के वो समझ के तुम्हारे मुंह से वो अगेन तुम्हारे सामने वालों को किसको को बोले तो आपकी औकात होगा 50,000। तो आप खुद डिसाइड कर लेना आपकी क्या है, यू कैन डिसाइड योर वैल्यू योरसेल्फ, क्या 50 का है, क्या 5 का है, क्या 50,000 का है, 5,000 का है, तो खुद डिसाइड कर लेगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं बेटा वो आपके कान में जाता उतना ही हम लोगों को मालूम रहता है। कान से क्या ये कान से बाहर आने का हम लोगों को नहीं दिखता, ना दिल को गए सो भी नहीं दिखता, ना दिमाग को गए सो भी नहीं दिखता, तो किधर जाता वो आपको छोड़े से, राइट। तो इतना दिन क्या करे वो करे, लेकिन अब आगे जो भी स्पेशली फॉर 10th स्टैंडर्ड, स्पेशली फॉर 10th स्टैंडर्ड, अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं लास्ट क्लास में ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट को आपको कितना दिन मिल रहा है, 6 दिन, राइट, ओनली 6 days यू आर गेटिंग। तो इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट कंसिडर मैथमेटिक्स वी हैव 12 or 13 चैप्टर्स, राइट, इफ यू डिवाइड बाय दैट मींस एक दिन में 2-3 चैप्टर आप पूरा परफेक्ट होना, खाली एक दिन में। अगर ईच डे ईच आवर के हिसाब से हम डिवाइड करें तो एक दिन में एक चैप्टर छोटा है, एक चैप्टर बड़ा है, राइट,
तो एक दिन में 3 चैप्टर परफेक्ट होने का है तुम्हारी, वो है क्या नहीं है पता नहीं है, लेकिन अब करना है, क्योंकि एक बार अंदर गिरे तो आपको स्विमिंग पता है क्या नहीं है वो हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन जिंदा को बाहर आना बोले तो एटलीस्ट हाथ पैरों को चलाना पड़ता है। अब ऑलरेडी आगे 1 महीने में एग्जाम है, तो यूटिलाइज ईच एंड एवरी सेकेंड एवरी मिनट। थोड़ा दिन नींद कम करो बेटा, मर्जी कोई भी मरना चाहता। अब तक सुने क्या? कम कौन नींद करे वो मरे बोल के, को ज्यादा पड़े वो मरे बोल के सुने क्या? मैं तो नहीं सुनूंगा, आप सुने तो सुनो भाई, वैसा कुछ भी नहीं होता। तो थोड़ा यूटिलाइज योर टाइम, आ रहा समझ में? और स्पेशली आई विल रिपीट इट, फर्स्ट रेस्पेक्ट देना सीखो। मैं थोड़ा बच्चे को एटीट्यूड का नाम बोल के उठा दूं, मैं रोज ईच एंड एवरी डे बोल दूं मैं, ये ऊपर का बटन खुला ही रहता उन लोगों का, अब डालने शुरू कर देंगे, रोज बोल दूं मैं, रोज। उससे तुम्हारे को मिल रहा क्या? सर हवा मिल रहा है। फर्स्ट द सिस्टमेटिक, तुम पढ़ने का वो बाद में होगा, पहले सिस्टमेटिक सीखो। आपके घर में, आपके गांव में कौन से स्कूल को जाता बच्चा, ब्रिलियंट को जाता, मिलता है ब्रिलियंट को जाने वाला बच्चा अच्छा रहता, सिस्टमेटिक रहता, ये तो सीखो पहला। नहीं तो गवर्नमेंट स्कूल को जाने वाले बच्चे का और आपके बच्चे, हमारे बच्चों में क्या डिफरेंस है? कुछ है डिफरेंस? वो डिफरेंस लाना होगा। कब लाते डिफरेंस? फर्स्ट ये सीखो। थोड़े बच्चे माँ बाप के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करते, 2-3 बार कंप्लेंट आया था, ये सिंगुलर में बात करते कहते क्यों रे वैसा, किसी दिए कर रहे होंगे उतना काम। अब मैं तो सभी घर को आके देख नहीं सकता होता, लेकिन तुम लोगों को पता होगा, तुम लोग बड़े हो गए, माँ बाप कैसे फीस ला रहे, क्या काम कर रहे तुम लोगों को पता होगा। लेकिन उतना काम करके भी तुम लोगों को, तुम्हारे गांव में गवर्नमेंट स्कूल नहीं है क्या? लेकिन भी यहाँ एडमिशन क्यों कराए? उनका खाली एक ही मकसद है, आगे बच्चे मेरे जैसा नहीं होना। तो मेरे जैसा नहीं होना बोल के उतना तकलीफ से तुम लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजा है, तो किसी लिए भेजा है? यहाँ आगे टाइम पास करने के लिए। यहाँ तुम 6 घंटा स्कूल को जाके आने का वक्त जब बस में बैठते हो बेटा, तब 10 मिनट टाइम देके तुम्हारे गांव आने तक तुम एनालाइज कर लेते जाना, आज स्कूल में मैं क्या नया सीखा। What I learned new today in the school। मेरा कितना घंटा वेस्ट हो गया? 6 घंटा वेस्ट हो गया। 6 घंटा में पढ़ा क्या होता नया? कन्नड़ में क्या नया पढ़ा मैं? एक पोएम पढ़ा क्या, एक नया वर्ड सीख लिया क्या, एक नया क्वेश्चन आंसर पढ़े, क्या पढ़े? इंग्लिश में क्या पढ़े, साइंस में क्या पढ़े, मैथ्स में क्या पढ़े, हिंदी में जाए 10 मिनट काफी है, 10 मिनट खुद को एनालाइज कर लेना। एक 8,000 रुपए का मोबाइल बेटा, खाली एक 8,000 रुपए का मोबाइल 3 महीने हो तो अपडेट पूछता बेटा, पता है तुम लोगों को? अपडेट पूछता नहीं क्या मोबाइल? हाँ मोबाइल का पूछता नहीं। जब 8,000 का एक मोबाइल 3 महीने को एक बार अपडेट पूछना बोले तो तुम्हारी जो वैल्यू है वो हम काउंट नहीं कर सकते, राइट? अब एक इंसान का वैल्यू कोई तो बता सकते हैं क्या इनका वैल्यू 50,000 लाख रुपए बोल के? तो इन्फिनिटी में तुम्हारी वैल्यू है, तुम क्यों अपडेट नहीं होते? एक 7,000 का मोबाइल पूछ रहा बेटा, 3 महीने को एक बार अपडेट करो मेरे को बोल के, अगर अपडेट नहीं करो तो मोबाइल स्लो हो जाएगा, तभी भी अपडेट नहीं करो तो ऑटोमेटिक हैंग होता मोबाइल। तो तुम क्यों अपडेट नहीं हो रहा बेटा? आपकी तो वैल्यू है इन्फिनिटी में, तो ईच एंड एवरी सेकेंड यू विल अपडेट, ईच एंड एवरी मिनट अपडेट होना जरूरी है, ईच एंड एवरी सेकेंड अपडेट होना जरूरी है, ईच एंड एवरी डे अपडेट होना जरूरी है। इसकी वास्ते बोलो मैं स्कूल को आगे जाते वक्त आप खुद एनालाइज कर लेना, तो आज मैं नया क्या पढ़ा, क्या सीखा मैं नया आज, वो आप भी डिस्कस कर लेते रहते, एनालाइज कर लेते रहते, लेकिन दूसरा एनालाइज करते हो वो तुम लोगों को आगे जाके खाने देने वाला नहीं है। जो तुम एनालाइज करते हो तुम लोगों को आगे जाके खाना नहीं देता, जो आपका पेट भरता उसका एनालाइज करो। नहीं तो तुम्हारा जिंदगी में एक दिन गया फुकट में, एक दिन वेस्ट हो गए। लाइफ इज वेरी शॉर्ट, जिंदगी बहुत छोटा है, बहुत बड़ा बनकर जीना चाहिए। बहुत छोटा है बेटा, लेकिन छोटे जिंदगी में बड़ा बनकर जीना चाहिए। कैसा? आज पूजा करें ना छत्रपति शिवाजी साहब का, वैसा जीना चाहिए।
जब छत्रपति शिवाजी लास्ट उनको जेल में डाला हुआ था, एट दैट टाइम 4.5 महीने जेल में था। ईच एंड एवरी डे जेल में भी चुप नहीं बैठते कहते, जो उनका जेलर था वो जेलर स्टेटमेंट दिया बुक में, जेलर लिखे सो है। ईच एंड एवरी दिन हर रोज आके पूछता था कहते, हाउ वी विल प्रिपेयर द गन्स, हाउ वी विल प्रिपेयर द बॉम्ब्स, बॉम्ब कैसा तैयार कर सकते, उसमें क्या क्या डालते, एक बॉम्ब डाले तो उसका कैपेसिटी क्या है, हम कैसे रेडी कर सकते। तो ईच एंड एवरीथिंग सीखता था कहते नया। क्यों नया सीखता था? इसीलिए वहां पर जाके पहुंच चुका। वो जेलर परेशान था, अरे ये इंसान जेल में है, जब इंसान जेल में रहा था तो उनको खाना नहीं मिलता अच्छे से, उनको सोने को जगह नहीं मिलता, उनको सर्वाइव वहां जीने का एक बहुत बड़ा वार भी जैसा है। लेकिन ऐसे जेल में भी शिवाजी साहब ये पूछ रहा है कि सर वो कैसा बनना, ये कैसा बनना, वो कैसा रेडी करना, उसका कैपेसिटी क्या है, इसका कैपेसिटी क्या है। तो वो हम्बल रहना बेटा भाई, ना मैं ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ बोले तो वैसा हम्बल रहना इंसान के अंदर, कुछ नया सीखने का, कुछ नया अपडेट होने का। मोबाइल को अपडेट करना छोड़ दो, अगर आप अपडेट करें तो 7,000 मोबाइल को भी अपडेट करते हैं, आपकी लाइफ को अपडेट करें तो आगे जाके 1 महीने में एक मोबाइल चेंज कर सकते बेटा तुम लोग। अपडेट करना जरूरी नहीं है, नया लेना, अगर अपडेट पूछे फेंक देना और नया लेना। अपडेट करना जरूरी नहीं है, वो कब बोले तो अब तुम अपडेट हो गए, अब तुम सेल्फ अपडेट करे तो सेल्फ अपडेट करना सीखो। अपडेट होने तो कुछ भी नहीं है, वो तुम्हें आज सुबह स्कूल को जब निकल रहे घर से, जब बस में बैठे बोले तो आने वक्त खुद सोच लेना, आज मैं स्कूल को जा रहा हूँ 6 घंटा रहता तो नया कुछ सीखना, नया एक फार्मूला सीखना, फार्मूला के ऊपर सॉल्व कैसे करना वो सीखना, एक नया पोयम, हाँ यस 5 मार्क्स हुआ मेरा, नया पोयम हुआ, और अगले दिन और मैं आज कुछ नया सीखना, जाते वक्त एनालाइज कर लेते जाना, हाँ यस आई लर्न टुडे समथिंग न्यू वन, आज मैं कुछ तो पढ़ा नया। सब लोग सब कुछ मिलता होता वापस, लेकिन टाइम नहीं मिलता। इस दुनिया में इतना रिच पर्सन नहीं है कि उनका यस्टरडे खरीदने वाला इंसान, कोई तो आएगा उनका कल खरीदने वाला इंसान इस दुनिया में। You can buy anything, you can buy anything, कुछ भी खरीद सकता, लेकिन कल और गए सो आपके माँ बाप को कोई भी वापस नहीं ला सकता। तो उनका सेवा करना सीखो, उनका बात सुनना सीखो, टीचर्स का सुनना सीखो, अच्छे से पढ़ो। खाली 30-35 दिन बचे तुम लोगों के लिए, स्पेशली 10th वालों के लिए। आ रहा समझ में? पढ़ते मैं अब प्रिंसिपल 8 दिन से बोल रहे क्लास पे बोल के, लेकिन वो मेरे को भी नहीं हुआ। आज शिवाजी साहब का बर्थडे, उनका बर्थडे देंगे मेरा बोल के आज लेके आई हूँ। आ रहा समझ में? क्योंकि मैं भी आज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता तुम लोगों की, स्पेशली फॉर 10th। मंडे के दिन एग्जाम है राइट, अच्छे से पढ़ो होगा। अगर लास्ट 1 मिनट 1 सेकेंड 30 सेकेंड, अगर पानी पीना है तो गिलास में पियो, अगर पानी पीना है तो गिलास में पियो, बॉटल में क्या रखा है। अगर पानी पीना है तो गिलास में पियो, बॉटल में क्या रखा है। अगर सेवा करना है तो देश की और माँ बाप की करो, लड़कियों में क्या रखा है।